तो वहीं दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। धमाके से पहले दिल्ली में घुमा था आतंकी उमर। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में उमर घूमता नजर आया। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ पर भी वो गया था। ऐसे में कनॉट प्लेस, रेल भवन के पास में भी उसको देखा गया है। मयूर विहार और निजामुद्दीन में घूमता आतंकी उमर पाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहे हैं और नए उनमें ये पता चला है कि 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के जो फुटेज खंगाले गए हैं, दिल्ली के कई इलाकों में आतंकी उमर घूम रहा था, जिसमें इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, कनॉट प्लेस है, रेल भवन, वहां पर भी उसको देखा गया। मयूर विहार, निजामुद्दीन में भी वो घूमता नजर आया। इंदर यादव ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदर, हर दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि कैसे कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, इसके अलावा कनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली का दिल जिसे कहा जाता है, रेल भवन के आसपास भी आतंकी उमर गया। यानी वो बकायदा रैकी कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि कहां पर ऐसा धमाका किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर जिस तरीके से हम बात करें, अब जो सीसीटीवी निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये काफी चौंकाने वाली सीसीटीवी है। यानी कि जो आतंकी उमर है वो राजधानी दिल्ली के उन पॉश इलाकों में घूम रहा था जहां पर परिंदा भी पर मारे तो शायद मुश्किल हो जाती है। क्योंकि देखिए इंडिया गेट की बात करें, कर्तव्य पथ की बात करें या फिर दिल्ली का दिल सीपी की बात करें तो वहां पर भी उसका सीसीटीवी सामने आया है और हर जगह वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखिए साफ है ये प्रीति की एक बड़ी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत जो आतंकी उमर था वो भीड़ भाड़ वाली जगह चिन्हित कर रहा था कि आखिरकार वो जो कार बॉम्ब बना रहे थे, जो पूरा ये स्लीपर मॉड्यूल है डॉक्टर्स का, ये कार बॉम्ब बनाकर कहां पर कार को आसानी से प्लांट कर सकते थे, फिदाइन हमला कर सकते थे, इस तरह की वो जगह रेखी करके पहचानने की कोशिश कर रहा था कि कहां बहुत इजी होगा। हालांकि देखिए इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो चारों तरफ से बैरिकेड है, वहां पर बिल्कुल भी जो गाड़ियां हैं वहां पर पार्किंग है नहीं। पार्किंग इंडिया गेट से काफी ज्यादा दूर है, तो वहां से उस गाड़ी को लाके इंडिया गेट के आसपास लाकर कुछ भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की चीज नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर इतनी गैदरिंग नहीं होती है। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि लाल किला उसने उमर ने चुना क्योंकि देखिए वो ऐसी जगह थी जहां पर अक्सर जो लोग हैं उनकी भीड़ काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन देखिए प्रीति, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सोमवार का दिन था, लाल किला बंद था, इस वजह से ये जो कम क्षति हुई वो हमें देखने को मिली है। नहीं तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था, और भी ज्यादा जाने जा सकती थी, और भी लोग प्रीति घायल हो सकते थे। लेकिन देखिए ये जो फैसला उमर की तरफ से लिया गया कि आनंद, सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि आनंद फानन में फैसला लिया गया, लेकिन देखिए ये पूरी प्री प्लानिंग थी, हर तरीके से ये प्लान किया गया था। 32 गाड़ियों को पूरा ये मॉड्यूल था कि 32 गाड़ियों में विस्फोटक लगाकर देश में अलग अलग जगह इसी तरीके से फिदाइन हमला करने का इस स्लीपर सेल का प्लान था। लेकिन देखिए उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ दिया और उमर को जब ये लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो इसने लाल किले के बाहर आके फिदाइन हमला किया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो देखिए बड़ी बात यही है प्रीति कि अब इस पूरे मामले की हम बात करें तो काफी चौंकाने वाले सीसीटीवी जो है वो सामने आ रहे हैं, उन सब की जांच भी चल रही है। और एक ताजा अपडेट ये दे दूं प्रीति कि देखिए इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियां अभी भी अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रीति, बिल्कुल इंदर, आपने सही कहा, जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग जगहों पर जांच कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है जिनका हरियाणा से ताल्लुक है। और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं, और अगर इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग उनसे कनेक्टेड हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। उन पर भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो नजर है वो रहेगी कि ये लोग किससे मिल रहे थे, कितने लोगों से मिल रहे थे, कब मिल रहे थे, और उन लोगों का क्या नेटवर्क है।
प्रीति देखिए, ये नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है। जितना हम और आप या फिर देश की जनता सोच रही है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। क्योंकि स्लीपर सेल का नेटवर्क कितना बड़ा होता है, इस पर कोई भी मुझे लगता है कि सटीक जवाब नहीं दे सकता है। क्योंकि ये स्लीपर सेल तभी एक्टिवेट होते हैं जब इनके आकाओं से, इनके हैंडलर से इनको दिशा निर्देश आते हैं। उसके बाद ये एक के बाद एक लोगों से कनेक्ट होते हैं और जो इनको आदेश होता है उस घटना को अंजाम देके ये दोबारा नॉर्मल मोड में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे नॉर्मल मोड कैसे? क्योंकि देखिए प्रीति, ये व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल जो है, सारे के सारे डॉक्टर हैं जिनके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। वो रोजमर्रा के जीवन में हमारे और आपके बीच में रहते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। हो सकता है कभी चाय की दुकान पर टकरा जाए तो हमारे साथ चाय भी पी रहे होंगे, आप इनका पता नहीं लगा सकते। तो ये नेक्सस इस तरीके का है। और अब तक हम बात करें तो देखिए, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां और 150 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। जो ताजा गिरफ्तारी की आप बात कर रही हैं, वो जो महिला डॉक्टर है वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है और इस पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में उसका भी नाम सामने आया है, तो उससे भी पूछताछ अब चल रही है। अब प्रीति बात करते हैं इस पूरे नेक्सस की। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे नेक्सस की, तो जैश से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मसूद अजहर जो है वो जैश का खुखार आतंकी है और उसके उसका जो भतीजा था वो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। उसके बाद जैश ए मोहम्मद की तरफ से कहा गया था कि वो बदला लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए जैश ए मोहम्मद ने इतनी खतरनाक साजिश रची और सारे के सारे व्हाइट कॉलर। इंदर, इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, मैं लौट रही हूं इंदर आपके पास। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी उमर के फोन से खुलासा हुआ है। उमर के फोन डेटा से कई खुलासे हुए हैं। दोस्ती कर लोगों को कट्टरपंथियों बनाता था। उमर स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था। देखिए इंदर, अभी आप यही कह रहे थे कि किस तरीके से स्लीपर सेल का नेटवर्क ये लोग तैयार करते थे और वही जानकारी हम दर्शकों को दे भी रहे हैं। इंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोगों से दोस्ती करना, उसके बाद उनको कट्टरपंथी बनाना, उनका ब्रेन वॉश करना। अब जो उमर का फोन डेटा है उससे कई खुलासे हो रहे हैं। इंदर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो एफएसएल की टीम है या फिर साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार प्रीति जो भी आतंकी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुजम्मिल की बात करें या फिर हम देखिए शाहीना की बात करते हैं और या फिर हम और आदिल की बात करते हैं, तो शाहीन हो, आदिल हो, मुजम्मिल हो या फिर उमर का जो फोन है, वो कहीं ना कहीं देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि प्रीति देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ऐसे लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या साजिश रच रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। यही होता है स्लीपर सेल। और जैश ए मोहम्मद ऐसे ही व्हाइट कॉलर लोगों का इस्तेमाल करके देश में जो आतंकी घटनाएं हैं, इंदर, अगर ये स्लीपर सेल की तैयारी में था उमर, आतंकी उमर अगर स्लीपर सेल की तैयारी में था, तो यानी कि कई लोगों के कांटेक्ट में था होगा, जिन लोगों को ये सोच रहा होगा कि इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाना है। अब ये कौन लोग थे, ये भी पता लगाना होगा। और दूसरा इंदर, ये सवाल भी है मेरा कि डॉक्टर शाहीन की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी है कि वो 10 साल से जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थी। बिल्कुल प्रीति, देखिए इस पर जो कितने साल से संपर्क में थी, अभी इस पर कुछ भी सटीक कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन देखिए जो सूत्र ये बताते हैं कि जो डॉक्टर शाहीन है उसको ही पूरी महिला ब्रिगेड तैयार करने का जो काम है वो मसूद अजहर की जो बहन है उसने दिया था। जो डॉक्टर शाहीन है वो मसूद अजहर की बहन के टच में थी और ये जो पूरी पटकथा है, जो पूरी कहानी है, वो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन ने लिखी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो पूरा जैश ए मोहम्मद का एक बेस कैंप है वो तैयार करना चाहते थे लोग, आदिल और डॉक्टर शाहीन मिलकर। शाहीन वहां पर महिला ब्रिगेड्स को भर्ती करती और जो डॉक्टर आदिल है वो वहां पर लड़कों की भर्ती करता, यानी कि लड़ाके बनाता। जो वहां पर जमात में लोग आते हैं उनका माइंड वॉश करता, ब्रेन वॉश करता, रेडिकलाइज करता उन लोगों को और फिर तैयार होते जैश ए मोहम्मद के वो फिदाइन हमलावर
जो लाल किले के सामने आकर फट जाते हैं। तो ये इनकी प्लानिंग थी पूरी की पूरी। फिलहाल देखिए एक ताजा अपडेट ये भी है प्रीति इस पूरे मामले में कि नूह में अभी जो छापेमारी है वो चल रही है। कुछ फर्टिलाइजर्स की जो शॉप है जहां से मुजम्मिल ने पैसा देकर कुछ फर्टिलाइजर्स को खरीदा था, वहां पर छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों को वहां से हिरासत में भी लिया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते थे, अगर कहीं से भी कोई सीसीटीवी आ रहा है और दिख रहा है कि किसी से बात कर रहा है, तो जांच एजेंसियां उससे भी पूछताछ कर रही है कि आप कैसे जानते हैं, आप क्या बात कर रहे थे। तो देखिए पूरे टेरर मॉड्यूल को तोड़ने की पूरी कोशिश है, लेकिन देखिए ये जो पूरा स्लीपर सेल का मॉड्यूल है प्रीति, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा जांच एजेंसियों को और टाइम लगेगा और जब ये पूरा टेरर मॉड्यूल टूटेगा तो देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो सूत्र बताते हैं 32 गाड़ियों में इसी तरीके से बॉम्ब प्लांट करके इन लोगों को फिदाइन हमला करना था, वो चाहे मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो या फिर राजधानी दिल्ली की बात हो। प्रीति इंदर, क्योंकि 32 कार्स का यहाँ पर जिक्र आपने किया है, एक में तो हमने देखा जिसमें ब्लास्ट हो जाता है, एक रेड कलर की कार भी मिल गई थी और एक ब्रेजा भी मिल गई थी। इसके अलावा ये जो बाकी के कार्स हैं, क्या इनको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या ये इनको खरीद रहे थे, खरीद चुके थे या खरीदने की तैयारी में थे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन्हीं के जरिए ब्लास्ट किया जाना था। बिल्कुल देखिए इस पर जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जांच कर रही हैं। एनआईए, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस, तमाम जांच एजेंसियां जो है वो इस पर जांच कर रही हैं। 4 गाड़ियां सामने आई हैं और चारों गाड़ियां संदिग्ध थी, जिसमें से एक I-20 में ब्लास्ट हुआ था, बाकी बची 3 गाड़ियां, उनको जब्त कर लिया गया है। जांच चल रही है कौन लोग थे जिन्होंने इसको बेचा और कैसे इन लोगों ने खरीदा, कहां से ये लोग आए, कैसे वहां उस कार तक पहुंचे। तो ये तमाम जो नेटवर्क है प्रीति, इसको खंगाला जा रहा है। 32 गाड़ियों का जिक्र है, तो इस पर देखिए जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं। फिलहाल 4 गाड़ियां सामने आई हैं, बाकी की जो गाड़ियां हैं अभी उस पर देखिए आधिकारिक रूप से कहीं से कुछ निकल कर नहीं सामने आया। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा इंदर, बिल्कुल, और आपसे भी आगे भी हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।